दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज आप सभी के बीच प्रस्तुत है एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंडर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। और ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा काफ़ी क्रिटिकल है। एंड कुछ एडजस्टमेंट इसके जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, उन सब से अलग हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसी भी हिसाब से गलत ना हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंडर आज ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नाउ कुछ नोट्स है मेरी तरफ से, एंड देन उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स होंगे और उसके साथ उसके सॉल्यूशंस होंगे। एंड इट्स गारंटीड कि अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आज का ये जो टॉपिक है आपको फॉरएवर याद रहेगा। तो देखिए क्या लिखा गया है। द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डिपेंड्स अपॉन द एडजस्टमेंट्स गिवन। जो आपको बिलो द बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन दिए होते हैं रिगार्डिंग द वेरियस एसेट्स रियलाइज्ड एंड पेमेंट ऑफ वेरियस लाइबिलिटीज, उन्हीं इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि कैसे आपको ट्रीट करना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। Now, जैसे कि आपके सामने एक केस या एक रूल मैंने रखा है, वो ये है कि इफ नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, यानी अगर क्वेश्चन में बिलो द बैलेंस शीट कोई भी क्लेम नहीं बताया गया कि वर्कमैन को एक कंपनसेशन के फॉर्म में कितना क्लेम दिया गया, तो इन दैट केस द होल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन द लाइबिलिटी साइड्स, जो लाइबिलिटीज में मिलेगा आपको वर्कमैन रिजर्व, वो क्या करें करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग्स द पार्टनर इन देयर कैपिटल अकाउंट। तो ये है आपका पहला सिचुएशन, और जिसके रूल्स भी मैंने इसमें बता दिए हैं। तो ये नोट्स आप लोग चाहें तो अपने कॉपीज में लिख सकते हैं, आपके काम आ जाएंगे। केस टू जो सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड जिसके वजह से खासकर मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है आप सभी के लिए, तो वो ये है कि अगर कोई क्लेम आपके वर्कमैन कंपनसेशन का आपको एडजस्टमेंट्स में मिल जाता है, देन द लीस्ट ऑफ द टू अमाउंट्स, दो अमाउंट्स, कौन से दो अमाउंट्स, एक तो है अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा है कंपनसेशन जो उस एडजस्टमेंट में दिया होगा। इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट हो, यानी सबसे कम होगा, विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड आउट ऑफ फ्रॉम वर्कमैन रिजर्व, एंड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप देख सकते हैं दो दो ट्रीटमेंट आ गए। अगर क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम भी दिया जाएगा, तो ऐसे केस में जो दो अमाउंट है, वर्कमैन रिजर्व और कंपनसेशन, उनमें से जो लीस्ट फिगर होगा वो आपके रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आएगा, और जो आपका कंपनसेशन का अमाउंट होगा वो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में भी आएगा। एंड द सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ WCR इफ एनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। यानी इन चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद भी अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कुछ बच रहा होगा, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे कोई रिजर्व बांटा जाता है वैसे ही बांट दिया जाएगा। नाउ तो जैसा मैंने कहा था, ये क्रिटिकल केस है, यही मेन हिस्सा है इस टॉपिक का, आज की वीडियो का। तो अब इन्हीं सब बातों को बेटर वे में समझने के लिए अब कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, तो अब उसको ध्यान से देखिए, एंड डेफिनेटली आप ये सारे रूल्स भी समझ पाओगे और उसका ट्रीटमेंट अपने क्वेश्चंस में इजीली कर पाओगे। तो पहला केस हमने लिया है कि एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का बल्कि एक्सट्रैक्ट है, ए और बी का, पार्टनर्स का नाम, जिनका रेशियो था 3:2, और लाइबिलिटी साइड जैसा आप देख पा रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है 40,000। और जैसा हमने पहला केस या पहला रूल बताया कि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, देन आप उसको ट्रीट कैसे करोगे। यानी अगर हमने ऐसा एक क्वेश्चन अज्यूम कर लिया जिसमें बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आपको वर्कमैन रिजर्व दे दिया गया है, बट आपके लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन नहीं दिया गया, तो आप क्या करोगे। तो जैसा कि मैंने रूल में प्रीवियसली ही बताया कि अगर कोई एडजस्टमेंट में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो इन दैट केस द होल अमाउंट ऑफ रिजर्व विल बी ट्रीटेड एज डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दिया गया है बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर रेशियो,
जो कि हमने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ था 3:2। तो 40,000 को 3 और 2 में बांट देंगे आप, तो 24,000 एंड 16,000 रेस्पेक्टिवली उनका शेयर हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन एंड द सिंपलेस्ट केस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बट नाउ अब हम एंटर करते हैं उस तरह के केसेस में जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट प्लस क्लेम दोनों ही दिया जाएगा, और उसमें भी दो तरह की सिचुएशन आपके सामने क्या है। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु आर शेयरिंग इन 2:1। तो दो पार्टनर्स कौन है मालूम चल गया आपको, और रेशियो है 2:1। ऑन द लाइबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000, एंड मैं फिर कहूंगा ये एक्सट्रैक्ट है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट, और मुद्दा जो हमारा है उसी को हम डील करने वाले हैं इस वीडियो में। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ दिया गया है वो है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। मतलब ये जो रिजर्व हमने क्रिएट किया इसके अगेंस्ट में जो क्लेम होता है आमतौर पर, वो क्लेम बता दिया गया है, वो पेड किया गया है ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹22,000। तो रिजर्व की वैल्यू 40,000 है और क्लेम की वैल्यू है 22,000। अब यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज है। अब यहीं पर आपको वो रूल फॉलो करना है कि द लीस्ट ऑफ द टू, यानी कि रिजर्व का अमाउंट यानी 40,000 और क्लेम का अमाउंट यानी कि 22,000, इन दोनों में जो लीस्ट फिगर होगा जो कि इस समय है 22,000, इसको आप क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन ट्रांसफर करेंगे, और साथ साथ जो अमाउंट पेड हुआ होगा एज कंपनसेशन वो डेबिट में आएगा। तो इन सब बातों को अब अप्लाई करते हुए हम देखते हैं सॉल्यूशन कैसे इम्पैक्ट डालेगा पूरे पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला पार्ट हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो जैसा हमने कहा, लीस्ट ऑफ द टू अमाउंट, वर्कमैन रिजर्व का अमाउंट और क्लेम, उन दोनों में से जो लीस्ट फिगर होगा वो आपके क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर हो गया है 22,000 से, अलॉन्ग विद द अदर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस इफ एनी, लाइक फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिटर्स वगैरह वगैरह जो होते हैं, उन सब के साथ ये भी ट्रांसफर इधर हो जाएगा। बट इसका पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पेड नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए गए कंपनसेशन को यहाँ दिखाएंगे जो एज इट इज आएगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं कंपनसेशन पे किया गया 22,000, वो एग्जैक्टली यहाँ पर रिपीट कर दिया जाएगा। अब अलग बात यह है कि ये 22 और ये 22 बिल्कुल सेम है, तो माइंड में आपके डाउट बन सकता है कि ऐसे केस में दोनों अमाउंट सेम वैल्यू से आते हैं हमेशा। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, सेम फिगर से आए या ना आए, आपको ये समझना होगा कि ये जो 22,000 है ये क्लेम का अमाउंट होगा, और ये जो 22,000 है ये लीस्ट ऑफ द टू का अमाउंट है आउट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब हमको देखना है कि क्या हमारा वर्कमैन रिजर्व कुछ बचा कि नहीं बचा। आपके पास वर्कमैन रिजर्व कितना था 40,000, उसमें से रिलेशन के क्रेडिट में 22,000 ट्रांसफर हुआ, यानी सरप्लस है यहाँ पर 18,000 का। तो जैसा आप देख पा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने वर्कमैन रिजर्व बांटा, लेकिन पूरा 40 नहीं बांटा और ना ही 22। 40 में से 22,000 हमारे रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है, तो जो बाकी 18 बच रहा है उसको एक्स वाई के रेशियो यानी 2:1 में बांट दिया गया। तो यही था सबसे क्रिटिकल केस, लेकिन जैसा मैंने कहा ये अभी एक अल्टरनेट है, क्योंकि जैसा अभी आप देख पा रहे हो 40 के अगेंस्ट में उससे कम यहाँ पे क्लेम है। तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक सवाल उठता होगा कि अगर उससे ज़्यादा क्लेम होगा तो क्या करेंगे। तो यही है हमारा अगला केस या लास्ट केस। देखिए क्वेश्चन इस बार कि पी क्यू आर तीन पार्टनर्स थे, उनके बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मैंने लिया हुआ है जिनका प्रॉफिट रेशियो इक्वल था। वर्कमैन रिजर्व 40,000 था एज इन द प्रीवियस केस, और क्लेम जो वर्कमैन के अगेंस्ट कंपनसेशन के अगेंस्ट दिया गया डिसोल्यूशन वो है 50,000, यानी मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व गिवन इन द क्वेश्चन। क्लेम है तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखना पड़ेगा, ये पहला रूल आ गया। बट लिखने के लिए अमाउंट क्या रहेगा, तो यहाँ के लिए रूल रहेगा लीस्ट ऑफ द टू, यानी रिजर्व के अमाउंट को देखिए और कंपनसेशन के अमाउंट को देखिए, इनमें से जो लीस्ट फिगर दिखे वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ये है आपका पहला रूल। तो इनमें से लीस्ट फिगर क्या है आपका 40,000, यानी पूरा वर्कमैन रिजर्व यहीं पर आ जाएगा। तो जब पूरा वर्कमैन रिजर्व यहाँ आ जाएगा तो दैट मीन्स कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं बचेगा। नाउ अब यहाँ पर हमने क्या समझा था कि यहाँ पर जो क्लेम या कंपनसेशन पेड होगा वो एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा वही आएगा। तो कंपनसेशन या क्लेम था 50,000, वो एज इट इज यहाँ पर रिपीट कर दिया हमने 50,000। तो देख सकते हो आप कि पिछले क्वेश्चन में दोनों ही अमाउंट बिल्कुल सेम थे, क्लेम का अमाउंट भी सेम था और यहाँ पर लिखे गया वर्कमैन कंपनसेशन का भी अमाउंट सेम था, क्योंकि उस केस में क्लेम की वैल्यू लीस्ट बन रही थी। लेकिन इस केस में क्लेम ज़्यादा है और रिजर्व कम है, तो इस बार देख सकते हो आप रिजर्व में कम लिखा गया और क्लेम में ज़्यादा दिखाया गया। तो इसलिए कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द वीडियो में यही दूंगा कि जब कभी आपके क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लेम दिखाई देगा तो आप समझ जाना कि आपको क्रेडिट साइड भी लिखना है, डेबिट साइड भी लिखना है।
क्रेडिट साइड में लीस्ट ऑफ द टू वाला फॉर्मूला लगा लेना है आपको कि रिजर्व की वैल्यू और क्लेम की वैल्यू में जो कम है वो यहाँ लिख देना है, और अगर कुछ सरप्लस ऑन दैट अकाउंट ऑफ रिजर्व बचे तो पार्टनर्स में बांट देना है। और डेबिट में जो टू बैंक के अंदर लिखेंगे वो सेम टू सेम यही लिखेंगे जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में आपको दिखेगा। बस इतना ही ट्रीटमेंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। बस आज के वीडियो में इतना ही, और होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हो और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, और होप सो कि जो एग्ज़ाम में अगर आता है ये पॉइंट तो आप लोग बिना किसी डाउट के इसको ढंग से कर सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ स्पेशल पॉइंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।